हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे फॉर्म 10B के बारे में। तो फॉर्म 10B की जो भी एप्लीकेबिलिटी होती हैं, तो हम आपसे बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, यदि आप ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसका टोटल रेवेन्यू आपका उस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा रहता है, तो उस केस में आप ये फॉर्म 10B को फाइल करना रहता है। ठीक है, फॉर्म 10B जो फॉर्म है वो अलग से फाइल होता है, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही ये फाइल होता है। ठीक है, अलग से। तो आप अगर ट्रस्ट में है या इंस्टीट्यूशन आपका है, तो उस केस में अगर आपकी कहीं से फॉरेन फंडिंग भी है, तो उस केस में भी आपको जो है फॉर्म 10 भी फाइल करना पड़ेगा। बट इसमें लिखा हुआ है साफ साफ नीचे लास्ट वाली लाइन में, इफ़ इट इज़ नॉट अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 10 और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। ये तब अप्रूव नहीं होगा जिस केस में आप सेक्शन 10 या फिर रजिस्टर्ड हो गया किसमें, सेक्शन 12A के। ठीक है, अगर सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड हैं या फिर 10 में रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आप फॉर्म 10B की जगह कुछ और आपको यूज़ करना पड़ेगा। और फॉर्म 10B जो मैंने आपको बता दिया है बेसिकली यही है इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो हिंदी में बताया इसका है, फॉर्म 10B को एक धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या एक ऐसी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जिसे धारा 12A के तहत पंजीकृत किया गया हो, या जिसने फॉर्म 10A फाइल करने के लिए आवेदन जमा किया हो, या तो 12A में रजिस्टर्ड हो या फिर उसने 10A के लिए फाइल किया हो। फॉर्म 10B में एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट है जो करदाता द्वारा नामांकन सीए द्वारा उपबंध किया जाता है। एक ये ऑडिट रिपोर्ट है जो सीए द्वारा ही ऑडिट की जाती है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया हिंदी में। आपको अगर इंग्लिश में समझ में ना आया हो तो मैंने इसे को एक पैराग्राफ को यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, बेसिकली मीन्स जो है वो दोनों का सेम ही है। 10B के बारे में, फॉर्म 10B सिर्फ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन भरते हैं जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर क्रॉस हो चुका हो। मतलब टर्नओवर शुड बी क्रॉस इन 5 करोड़। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट का मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में, वो भी डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द थर्ड अमेंडमेंट, जो इनकम टैक्स में थर्ड अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, तो उसमें क्या था कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उन्हें नीड कर दिया था कि फर्निश करें क्या, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इंस्टीट्यूशन हो या एनजीओ जो भी हो, वो फॉर्म 10B को फाइल करना चालू कर दें। ठीक है, उन्होंने थर्ड अमेंडमेंट में जो इनकम टैक्स हुआ था तो उन्होंने इसमें 2023 में डिक्लेयर कर दिया था कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ उन्हें अपना चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन और एनजीओ जो भी हैं इन द फाइल 10B फाइल करना होगा। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट हैं, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंदर किसके, सेक्शन 12A के। मतलब जो है नहीं, जो 12A के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो भी रजिस्टर्ड हो जाए, इस तरह से उन्होंने कहा था। और अप्रूव्ड होनी चाहिए या फिर अंडर सेक्शन में किस में, 10 के। ठीक है, या तो अप्रूव्ड हो अंडर सेक्शन 10 में या फिर रजिस्टर्ड हो 12A में, इन दोनों में से, वो भी किस में, इनकम टैक्स एक्ट में। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे हैं तो उनके हिसाब से उन्हें फॉर्म 10B फाइल करना है, वो भी इनकम टैक्स के अंदर, ताकि उन्हें इनकी डिटेल्स और सब बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म 10B प्रीवियसली अलाउड है टैक्स पेयर के लिए जो भी फाइल करते हैं ऑडिट, उनके लिए, इफ़ दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यदि वो पहले से रजिस्टर्ड हैं किसमें, चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कोई भी हो आपका इंस्टीट्यूशन वगैरह हो, किसमें, फाइलिंग बाय फॉर्म 10A में, तो उस केस में आपने देखा होगा कि दीज ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, उनको 12A में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, एज़ पर द इनकम टैक्स, वही थर्ड अमेंडमेंट में आपको बताया था 2023 में उन्होंने कह दिया था कि वो फाइल करना पड़ेगा। तो उसी में उन्होंने फोकस किया था कि इनकी एबिलिटी के बारे में और फर्निशिंग किया था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ कि वो इनके स्कोप को और बढ़ा सकें। और साथ ही अंडर सेक्शन 12A में उन्होंने यहाँ पे 10B को इस लॉन्च कर दिया है, मतलब लॉन्च कर दिया था 10B को। और ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ही चैरिटेबल ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, अपनी टोटल इनकम के साथ साथ वो अपने जो टोटल इनकम को मेंशन करने के साथ साथ ऑडिट में वो फॉर्म 10B फाइल करेंगे। और जो लिमिट थी आपको बताई दी थी, वो जो 5 करोड़ थी वही है। अगर आपका 5 करोड़ से एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में आपको ये वो फॉर्म 10B फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, उनके मैं बताता हूँ 12A में रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, अंडर सेक्शन 12 में होनी चाहिए या फिर 10 में। और इनको जो 10B फाइल करना होता है, जो अगर मान लो फॉर्म 10B जो है एज़ पर द लॉ एनी प्रीवियस ईयर यूजुअली 1 मंथ बिफोर इन द इनकम टैक्स, मतलब जो इसमें बताया गया है कि जो उनकी 10B की जो ड्यू डेट होती है वो होती है एज़ पर द लॉ, अगर आपने कोई भी 1 मंथ बिफोर आपको इनकम टैक्स रिटर्न से पहले फाइल करनी होती है। ठीक है, 1 मंथ बिफोर आपको ये जो है फॉर्म 10B की जो है रिपोर्ट फाइलिंग करनी पड़ती है। ड्यू डेट है ये उसकी, जेन्युइन ड्यू डेट फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज 30 सितंबर। जो आई ऑडिट की टैक्स रिपोर्ट की डेट होती है 30 सितंबर होती है। तो एग्जांपल अगर 23-24 की जो 30 सितंबर है, तो वही यहाँ पे 10B की भी 30 सितंबर ही रहेगी। मतलब टैक्स ऑडिट के साथ समय ही हमें अपने जो है फॉर्म 10B ही भरनी होती है, मैं आपको बता दूँ तो। क्योंकि जो ITI की होती है वो 31 अक्टूबर चली जाती है, जो ऑडिट ITI होती है उनके लिए। ठीक है, वो होती है आपकी 31 अक्टूबर तक, एंड देन यहाँ पे वो 10B के लिए एप्लीकेबल है 30 सितंबर। इनके साथ आपकी टोटल इनकम और ट्रस्ट है जो कैलकुलेट करते हैं विदाउट टेकिंग ऑन
कंसिडरेशन 11 और 12, यदि वो आपकी टोटल इनकम को ट्रस्ट की हो या इंस्टीट्यूशन की हो, कैलकुलेट करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सेक्शन 11 और 12, तथा फाइनेंशियल रिपोर्ट नीड टू बी ऑडिट बाय सीए। अगर आप सेक्शन 11 और 12 के तहत अपनी इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको रिपोर्ट जो है ऑडिट करवानी पड़ती है, किससे? बाय सीए से। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द टोटल इनकम इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स रिजिम, मतलब टैक्सेबल रिजिम के मुताबिक आपकी जो भी इनकम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्सेबल इनकम जो है आपकी इनकम टैक्स स्लैब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर होती है तो उस केस में आपको इट मस्ट बाय ऑडिटेड बाय द सीए, यहाँ पर बताया गया है। इन द केस आपको जो भी है आपको अपनी सभी रिपोर्ट जो है रिसीप्ट हैं वो फर्निश करनी पड़ेंगी एज अ साइन बाय सीए, वो रिपोर्ट करेंगे अपनी। ठीक है। और वो फॉर्म 10 में भी आपको दिखाएंगे इस चीज़ को। ठीक है।